यहाँ देखेंगे 16 पावर 1/-1/5 पावर दे रखा हुआ है 5/2। तो यहाँ समझेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 पर पावर -1/5 इंटू 5/2, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 - 1/2। तो एक फार्मूला आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ये माइनस में दे रखा हुआ है तो आप इसको प्लस बनाने के लिए ये इन्वर्स में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 16 पर पावर -1/2 है तो आप इसको 1/16 करके आप पावर में 1/2 कर देंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसके अनुसार तब आपका हो जाएगा 1 को आप लिख सकते हैं 1 × 1 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है रूट में 1 × 1/4 × 4। तो ये बाहर आ जाएगा रूट से तो 1/4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूला का यूज किया है, तो ये आपको थोड़ा बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पावर यहाँ हम देखेंगे m पे पावर अगर n है, इसके ऊपर पावर अगर y है तो ये हो जाता है m(n)y। इसका सिंपल मतलब है कि इन दोनों का यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी m पे पावर -n है तो ये माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको अपान में 1 मान करके, तो 1 ऊपर हो जाएगा m नीचे हो जाएगा, तो फिर पावर जो है यहाँ पर ये प्लस में n बन जाएगा। तो बस इतना ही फार्मूला का यहाँ पर यूज किया गया है, इसमें सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर समझेंगे, मान लीजिए कोई करड़ी में यहाँ पर 5n दे रखा है और यहाँ पर y दे रखा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि y पर पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर रूट में 4 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा रहता तो इसको 2 माना जाता है। तो इस हिसाब से ये रूट में क्या हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ पर 2 होने के नाते 2 का जोड़ा बनाया जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2 पर पावर 2 और फिर इसके ऊपर पावर ये 2 होने के नाते 1/2। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि 2 पर पावर 2 पहले से हो गया ये, और फिर ये 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के 2 पर पावर 1 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला थोड़ी सी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी फार्मूला का हम यूज करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इस फार्मूला का यूज करके समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 32 हो गया, 32 पर पावर कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर ये -3, और यहाँ पर पावर जो दे रखा हुआ है इसको हम ब्रैकेट में करके यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5। और आगे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि 32 को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 32 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 35, 30, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 पर पावर में 5 32 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो लिखा गया हुआ है यहाँ पर 32 का मतलब आप लिखेंगे 2 पर पावर 5। तो इसके ऊपर पावर भी कितना है ये वाला -3 हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर पावर कितना है ये आपका 1/5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऊपर का ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पर पावर 5 × 3 × 1/5। ये माइनस में है तो आगे लिख लीजिएगा।
तो यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 पर पावर -3। अब ये 2 पर पावर -3 होने के नाते आप इसको 2 को इन्वर्स में कर देंगे, 1/2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 पर पावर 1/8 हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 दे रखा हुआ है, इसका मतलब 3 4 3 पावर यहाँ पर दे रखा हुआ है -2। अब ये 3 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 के रूप में। अब समझेंगे कि ये आपका 3 4 3 इसका जो आपका फैक्टर हो जाएगा 7 का 7 49 7 7 7 1, इसका मतलब 7 पर पावर 3। तो आप इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 7 पर पावर 3, यानी 343 की जगह पर लिख सकते हैं 7 पर पावर 3 पे पावर यहाँ बन जाएगा आपका -2, और फिर इसके ऊपर पावर आपका हो जाएगा 1/3। तो अब आप कह सकते हैं कि ये आपका जितना भी पावर है वो सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 7 पे पावर 3 इंटू -2 इंटू 1/3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 7 पर पावर क्या हो जाएगा -2, तो माइनस होने के नाते प्लस करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, पावर यहाँ 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/49। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो इसका आंसर है 1/49। यहाँ हम लोग समझते हैं 0.001 पर पावर 1/3। तो अब सबसे पहले आप समझेंगे कि 0.001 का क्या मतलब है। तो आप इसके नीचे आप अपान में 1 लिखेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों की तरफ। तो यहाँ पर 3 0 मल्टीप्लाई होने के कारण वहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आपका ये 100,000 आ जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब है कि 0.001 का मतलब हो जाएगा 1/1000 पावर 1/3। आप कहीं ना कहीं आप ये बात समझ गए होंगे कि 1 को आप लिख सकते हैं 1 पर पावर 3 और नीचे 1000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। तो इस पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1/3। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/10 ऊपर इसका भी 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ये, और फिर इसके ऊपर पावर जो आ जाएगा 1/3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/10 पर पावर 3 दे रखा हुआ है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ये 1/3 का। तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/10। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये 8 पर पावर 1/3 27 पर पावर 1/3 को पहले अच्छे से समझना होगा इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 पर पावर 1/3 का क्या मतलब है। 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और फिर पावर क्या लिखा हुआ 1/3। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो ठीक उसी प्रकार 27 पर पावर 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 पर पावर 3 पर पावर 1/3। तो कैंसिल हो जाएगा 3 पर पावर 1/3। ये कैंसिल हो जाने के कारण इसका आंसर यहाँ पर ये 2 है, इसका आंसर यहाँ पर ये 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा कंप्लीटली ब्रैकेट में 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर में क्या यहाँ पर है, इसका मतलब 2 है, और फिर प्लस यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 3। इसके ऊपर पावर कितना है 3, और फिर कंप्लीट पावर कितना हो जाएगा 1/4।
ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 पर पावर 3 1/4। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक बार यहाँ पर 5 3 है, 5 3 बार है, यहाँ पर 5 1 बार है, तो दोनों एडजस्ट होकर के 5 यहाँ पर ये 4 बार हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि अगर 5 पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 1/4 है, तो यहाँ पर 5 पर पावर 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका आंसर यहाँ से ये 5 आएगा। ठीक है।